गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करेंट पर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 13.2। इसमें भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बस इसमें क्या किया है, दो आकृति या तीन आकृति को मर्ज करके दे दिया गया है ना। तो बस सबका फार्मूला यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझना है कि कैसे इसको मिलाया गया है और क्या कह रहा है। बाकी क्वेश्चंस में कोई जान है नहीं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। दिया गया है एक शंक्वाकार, है ना, यानी कि शंकु के आकार का एक क्या है, खिलौना है। कह रहा है जो खिलौना है वो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना। कह रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 14.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि एक शंक्वाकार खिलौना है। ऊपर का जो पार्ट है क्या दिया गया है, शंक्वाकार दिया है, और नीचे इसका जो आधार दिया गया है वो किस पे आधारित है, तो एक किसके अध्यारोपित है, तो एक अर्धगोला पे क्या है, रखा हुआ है। और हमें कह रहा है इस अर्धगोला का व्यास कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा 3.5 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये शंकु के आकार का है ना, तो शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा कितना, 3.5, और अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। टोटल ऊंचाई हमको दिया है कितना, 14.5 दिया गया। अब बताइए इतना दूर कितना होगा, यहाँ इतना दूर कितना होगा, ये तो कितना होगा, 3.5 होगा, यानी 3.5 ही होगा ये, है ना, क्योंकि ये किसका ऊंचाई है, अर्धगोला का ऊंचाई है ना। तो ऊपर कितना बच गया, 14 में से 3.5 आप घटा दिए, कितना बच गया, 11 सेंटीमीटर बच गया। तो इसके लिए आपका इसका आयतन हम निकालेंगे कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान 3.5, एच का मान 11, और इसके लिए क्या निकालेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, आर का मान कितना 3.5, और दोनों को जोड़ देंगे, पूरे खिलौने का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि खिलौना की अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना। चूंकि खिलौना की शंक्वाकार भाग अर्धवृत्ताकार भाग पे क्या है, आरोपित है या अध्यारोपित है ना, इसलिए शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों को आर से सूचित किया इसलिए कि दोनों सेम है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14.5 माइनस 3.5 बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर। ऑलरेडी समझा चुके हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, खिलौना के संपूर्ण आयतन बराबर क्या हो जाएगा, खिलौना के शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का आयतन हो जाएगा। शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्ताकार भाग का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसके भी त्रिज्या को आर से सूचित किया, इसके भी त्रिज्या को आर से सूचित किया। क्यों, क्योंकि दोनों के त्रिज्या क्या है, समान है। अब ध्यान दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ पर बचा एच, यहाँ पे कितना बच गया, 2r। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई का मान कितना, 22/7, किताब में दिया है क्या, 22/7 लीजिए, गुने आर का मान 3.5 प्लस एच का मान 11 प्लस 2 गुने 3.5। चलिए ध्यान दें, 1/3 22/7, 3.5 का मतलब 7/2, 3.5 का मतलब 7/2 11, और 3.5 गुने 2 7 हो गया, 3.5 गुने 2 7 हो गया, 11 7 कितना हो गया, 18। चलिए काट दीजिए, 3 6 18, और ये 2 3 6 हो गया। चलिए 11 दूनी 22, 11 से 7 से 7 हो गया, आपका कितना बच गया, 11 7 77, और 77 गुने 3, तो 7 21 के 1, और 7 21 2 23, कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर क्यूब। अंत में आप लिख दीजिए, अतः खिलौना का संपूर्ण आयतन बराबर 231 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान था ना क्वेश्चन। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, इसी प्रकार से है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिया है कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इतना लग रहा है कि पहले वाला क्वेश्चन से हम लोग पढ़े थे, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 दिया, सेम वही क्वेश्चन है, और ऊंचाई कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन है। उस ठोस को, अब उस ठोस जो खिलौना था पहले ना, तो उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में, यानी पानी से भरा हुआ है बेलनाकार टब, उसमें इस प्रकार से रखा जाता है कि पूरा का पूरा ठोस पानी में क्या होता है, डूब जाता है।
यदि बेलन के त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 9.8 सेंटीमीटर, तब टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि जिस प्रकार मैं एक खिलौना बनाया था ना, जिसका आधार कैसा था, नीचे तो अर्धगोलाकार था, उसके ऊपर क्या अध्यारोपित था, शंक्वाकार आरोपित था। अब ध्यान दिए, इसके हमको त्रिज्या जो दिया गया 2.1, तो ऊपर वाले की भी त्रिज्या हो जाएगा 2.1, है ना। अब ध्यान दिए, खिलौना का टोटल ऊंचाई दिया है 4, खिलौना का टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया है। अब बताइए इतना दूर कितना होगा, 2.1 ही होगा ना, तो शेष ऊपर कितना बचेगा, 1.9 बचेगा। कितना बचेगा, 1.9 बचेगा, खिलौना के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अब कह रहा है कि एक बेलनाकार टब है जो पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब उसमें इस खिलौना को क्या करते हैं, डालते हैं। तो आपको पता होगा कि जब किसी पानी से भरे पात्र में, बर्तन में अगर कोई दूसरा वस्तु डालते हैं, है ना, तो जितना स्थान वो घेरता है उतना पानी क्या करता है, विस्थापित करता है। आप 8 क्लास में आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े होंगे, है ना, तो उसके हिसाब से पानी क्या करता है, विस्थापित करता है। तो पानी कितना निकाल देता है, जितना इस खिलौने का आयतन रहेगा, जगह छेकेगा, उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तब पूछ रहा है कि इस पात्र में यानी टब में, बेलनाकार टब में कितना पानी बचा, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। जिसके त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर बेलनाकार टब का, ऊंचाई दिया 9.8, तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, किसका, बेलनाकार टब का, और खिलौना का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या निकल जाएगा आपका, पानी का आयतन निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, खिलौना के अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या 2.1, चूंकि खिलौना का शंक्वाकार भाग अर्धवृत्ताकार पर क्या है, अध्यारोपित है, इसलिए शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.1, तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा। अब ध्यान दिए, टोटल कितना था 4 ऊंचाई। अब इसका इतना वाला पट कितना है 2.1, तो इतना कितना बचा 1.9 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना बच गया 1.9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दिए, बेलनाकार टब की त्रिज्या कितना हमको है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना 9.8 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, संपूर्ण खिलौना का ऊंचाई निकाल लेते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r। पीछे भी मैं क्वेश्चन बनाया था, सेम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, तो h प्लस 2r, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 2.1 इंटू 2.1, h का मान 1.9 और 2 गुने r का मान 2.1। चलिए कुछ कटता, हाँ 7 या 21 कट जाता है, यहाँ 1 दशमलव है। ध्यान दीजिए, 21 को 22 से गुना कीजिए, तब 22 21 22 और 22 दूने 44, 44 और 2 46, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए और इसको जोड़िए, 21 दूना 42, 42 प्लस 19 कितना होता है 61, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। चलिए 461 को 61 से गुना कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रफ हम लोग कर लेते हैं, 461 को 61 से गुना करते हैं कितना आएगा 461, 6 का 6, 6 छके 36 के 6 और 6 छके 24, 24 और 2 24 3 27, जोड़ दीजिए 1 6 6 12 के 2 6 4 10 1 11 7 1 8 है, ये 2 कितना आ गया 28 121, 28 121 कितने अंक के बाद होगा 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर की हो गया, किसका हो गया, खिलौना का आयतन निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है बेलनाकार टब का आयतन, क्या होगा पाई r स्क्वायर h। इसके लिए बड़ा R माने थे और बड़ा h माने थे, है ना। पाई का मान 22/7, r का मान कितना 5 गुने 5 गुने h का मान कितना 9.8। चलिए इसको काटिए, इसके बट्टा में पूछ रही कितना है 10 है। चलिए 14 7 98, 5 दूने 10, ये कट गया आपका कितना 11 दूनी 22। अब 14 5 70, 70 गुने 11, तो 11 7 77 सेंटीमीटर क्यूब, एक इसका आयतन निकल गया आपका। इसके अंदर जो पानी है उसका आयतन निकल गया टोटल, या फिर आप बेलनाकार भाग के आयतन निकालिए, दोनों बराबर ही होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न से टब में बचे पानी का आयतन क्या होगा, टब का आयतन माइनस खिलौना का आयतन, ये होगा ना। तो टब का आयतन कितना 770 और माइनस कितना 28.121, है ना। दोनों को आप घटा दीजिएगा, कितना आएगा 741.879 सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा, है ना। आंसर बहुत आसान था बनाना, सिर्फ बस इसको समझिएगा और कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिया है कि दवा का एक कैप्सूल, जो दवाई होता है उसका कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक क्या दिया है अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया है, mm का मतलब मिलीमीटर, है ना, और इसका व्यास कितना दिया है 5 mm दिया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिए कैप्सूल ये किस आकार का है, तो कैप्सूल क्या होता है गोल, और दोनों साइड क्या लगा होता है उसका
है ना, अर्धगोला टाइप का होता है। तो अर्धगोला साइड इसका लगा गया, इसका टोटल कितना दिया गया लंबाई कैप्सूल का, तो 14 mm दिया गया। अब बताइए इसका व्यास दिया है 5, तो त्रिज्या कितना होगा, 2.5 2.5 होगा, इधर भी 2.5 होगा, तो 2.5 2.5 दोनों कट जाएगा, तो जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 2.5, तो हम क्या करेंगे, 2 गो अर्धगोला का क्षेत्रफल, 2 गो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण निकलेगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कैप्सूल का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। कैप्सूल के अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या कितना, 5/2 mm, बेलनाकार भाग के त्रिज्या भी कितना होगा, 5/2 mm, ऊंचाई कितना होगा, 14 माइनस 2 गुने 5, दोनों साइड घटेगा ना, 2.5 यानी कि 5/2, तो कितना, 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9 mm। अब ध्यान दीजिए चूंकि संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुने अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुने अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस इसका कितना होता है, 2πrh, कॉमन क्या है, 2 है, पाई है, r है ना, तो 2πr कॉमन लिए, यहाँ कितना बचा, 2r बचा, यहाँ h बचा, 2 गुने 22/7 गुने 5/2, और 2 r का मान कितना, 5/2 प्लस 9। ध्यान दीजिए ये तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना, 22 दहतल से 110 गुने, ये तो हो गया 22 से 110/7, 5 9 5 14, चलिए 7 दूने 14, 11 दूनी 22, 220 mm² क्या आ गया, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कमरा जो किस आकार का है, बेलन के आकार के है, और इस पर क्या है, अर्धगोलाकार एक बाल्टेज यानी कि गुंबद बना हुआ है, जिसमें कितना हवा दिया आपका, 41.19/21 है हवा दिया, इसका मतलब क्या है, आयतन है ना। और भवन का आंतरिक व्यास बाल्टेज की मुकुट से, मतलब यहां से लेकर के, है ना, फर्श से ऊंचाई के बराबर, यहां से यहां तक के ऊंचाई के बराबर जो इसका व्यास दिया गया है, तो उसके ऊंचाई को ज्ञात करें। अब समझने की कोशिश कीजिए, है ना। इस आकार का एक क्या बना है, भवन बना है, जिसके नीचे का आकार का क्या है, बेलनाकार है, और ऊपर का जो भाग है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है। किस प्रकार का, तो गुंबद के आकार का, गोल आकार के बनाया गया है। अब समझिए कह रहा है कि इसका जो व्यास है, है ना, इसका जो व्यास का मान है इसके टोटल ऊंचाई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसका व्यास कितना मान लेते हैं, 2r, तो बता इसका भी व्यास कितना हो जाएगा, 2r, तो इसका त्रिज्या r, तो इसका भी त्रिज्या r। अब समझिए ये भी क्या है, त्रिज्या के बराबर ही है ना, तो ये भी कितना होगा, r। अब ध्यान दिए टोटल 2r है, और इतना कितना है, r है, इसका मतलब इसके भाग के ऊंचाई का कितना होगा, r होगा। हम कह सकते हैं कि बेलनाकार भाग के जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब हमें दिया इसका टोटल आयतन दिया, इसके मतलब इसमें टोटल कितना हवा है जो दिया गया है ना, इसका मतलब इसका आयतन दिया है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन क्या बैठाएंगे, πr²h, और अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या बैठाएंगे, 2/3πr3, और दोनों को ऐड कर देंगे और 41.19/21 के बराबर कर देंगे। r का मान जो आ जाएगा, हमें h पूछ रहा है, तो h कितना है, 2r के बराबर है, निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि भवन के आंतरिक व्यास d बराबर 2r, से त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2r/2 बराबर r यूनिट, ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, r यूनिट, मैं समझा चुका हूं। अर्धगोलाकार भाग के त्रिज्या कितना हो जाएगा, r यूनिट, क्योंकि ये भी इसी पे अध्यारोपित है। अब आगे समझिए, कमरा का आयतन कितना दिया गया, 41.19/21 दिया गया है, πr² h प्लस 2/3πr³ बराबर, अब इसको गुना करिए, 21 बाकी 2, 21 84 84 2 86 हो गया, अब प्लस 19/21। अब ध्यान दीजिए h के स्थान पे भी हमरा r रख दिए, क्योंकि h किसके बराबर है, आपका r के बराबर है। चलिए हो जाएगा कितना, πr³ और 2/3πr³, तो 2/3 और πr³ तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 2 3 5 5πr³। और इधर ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिए आप, 9 1 10 के 0 और 6 1 7 1 बाकी 8 अब 8 880/21, 5/3 πr³। अब ध्यान दीजिए, चलिए 5/3 पाई का मान 22/7, r³ बराबर 880/21, चलिए 7 या 21 कट गया। चलिए 5 से, चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 है यहाँ 5 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचेगा 88, 11 8 88, कितना आ गया, r³ का मान कितना आ गया 8, तो r का मान कितना आ गया 2 यूनिट। अतः भवन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ था
2r ना, कितना था 2r बराबर कितना हो गया 4 यूनिट। क्वेश्चन से कोई हार्ड नहीं रहता है ना, सिर्फ बस इसको समझना होता है कि हमें करना क्या है, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है। और कैलकुलेशन को तो मैं बहुत आसान कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को बनाइए, बार बार बनाइए, मजा आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या कह रहा है, एक भवन का आंतरिक भाग बेलन के आकार का है जिसका व्यास कितना दिया 4.3 मीटर एवं ऊंचाई 3.8 मीटर है। इस पर शंकु अध्यारोपित है जिसके शीर्ष कोण कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये समझिए, फिगर समझिए है ना, क्या दिया गया है, एक भवन है जिसके नीचे का जो आधार दिया गया है वो कैसा है आपका, तो बेलनाकार है, और इस बेलन का व्यास दिया है 4.3, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.3/2 कर देते हैं है ना। अब इसका ऊंचाई कितना दिया है 3.8। अब कह रहा है इसके ऊपर का जो भाग है उस पे क्या है शंक्वाकार अध्यारोपित है। तो आप समझिए, अब कह रहा है कि इसका ये वाला जो कोण है कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 45 डिग्री हो गया ना। अब जब बताइए 45 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज ये भी 45, ये भी क्या होगा 45, और ये आपका क्या होगा इसका त्रिज्या होगा, तो इसका त्रिज्या का मान कितना होगा 4.3/2, तो ये भी तो उतना ही होगा 4.3/2। अब ध्यान दीजिए ये क्या है 4.3/2, ये भी है 4.3/2, तो ये क्या है कर्ण हो गया ना समकोण त्रिभुज का, तो ये कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा √2 × 4.3/2। क्या होता है √2 a के बराबर होता है, क्या होता है √2 a के बराबर होता है। आप यहाँ से निकालिएगा लंबकर्ण आधार पर भी तो उतना ही आएगा। अब समझिए, अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा। आयतन निकालना है, तो इसका आयतन 1/3 πr²h, इसका क्षेत्रफल कितना, आयतन कितना πr²h, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए है ना, भवन के बेलनाकार भाग का व्यास d बराबर 4.3 मीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 4.3/2 मीटर हो गया, ऊंचाई कितना 3.8 मीटर। अब ध्यान दीजिए, चूंकि बेलन पर शंकु अध्यारोपित है इसलिए शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, जितना इसका त्रिज्या दिया 4.3/2 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज AOB में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में आ जाते हैं, क्या है कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, इसलिए OA बराबर OB बराबर R बराबर कितना हो जाएगा 4.3/2 मीटर, यानी ऊंचाई भी वही होगा त्रिज्या भी हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा √2 × 4.3/2 मीटर, क्यों, क्योंकि ये कैसा बन गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है ना, तो मैं यहाँ से निकाल दिया। अब हम निकाल रहे हैं भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कितना 2πrh, इसका कितना πrl, पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। πr कॉमन लिए यहाँ बचा 2h, यहाँ कितना बच गया l बच गया 22/7, 4.3/2, 2 × h का मान 3.8 प्लस √2 × 4.3/2। चलिए कुछ कटता है काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 से गुना कीजिए, 3 × 3 और 4, 3 7 और 4 हो गया बटे में 7। चलिए 38 दूना 76 हो गया है ना, 38 16 के 6 3 6 1 ठीक है, प्लस √2 का मान 1.4 बैठा दिए 4.3/2। चलिए इसको काट दीजिए, दो ही अंक तक लिए है ना, 0.7 से कट जाएगा, सब दूनी 14। अब इसको आप लिख दिए 47.3/7 7.6 प्लस, अब इसको गुना कीजिए 7 21 और 7 चौके 28 2 30 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, इतना क्या यहाँ पर कितना हो गया 47.3/7 गुने, अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है 1 6 7 3 10। अब इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद कितना आता है कैसे कटेगा, तो 7 6 के 42 42 5 47 हो गया 53 7 7 49, बाकी कितना बचा 4 40 है ना, 7 5 35, एक ही अंक तक लेते हैं है ना, कितने अंक लगते हैं एक ही अंक तक लेते हैं। अब ध्यान दीजिए 67.5 × 10.61, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 71.6175 लगभग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग में आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। हमें क्या ज्ञात करना है आयतन, तो आयतन ज्ञात करना। अब इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं आयतन। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है आयतन ना, तो भवन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन है ना। बेलनाकार भाग का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब ध्यान दीजिए
इसका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो आर है ना, इसका जो आर है एच के क्या है बराबर है, तो क्या लिखे 1/3 आर स्क्वायर, आई एच के स्थान पे क्या लिख दिए आर। अब कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा एच, यहाँ क्या बचा 1/3 आर बच गया, वैल्यू पुट कर दिए 22/7 पाई का मान गुने आर का मान 4.3/2 गुने 4.3/2 गुने एच का मान कितना 3.8 प्लस 1/3 और आर का मान 4.3/2। अब चलिए 11 दूनी 22 कट गया, 11 43 के स्क्वायर कितना होता है 1849 लिख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, बटे 7 दूनी 14 या 3.8। अब ध्यान दीजिए इसको काटिए 6 7 42 है ना, बस एक ही अंक तक लेते हैं है ना, एक ही लगभग मुझे आंसर लाना है, क्योंकि ध्यान दीजिए यही एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एकदम थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि डायरेक्ट कटने वाला क्वेश्चन दिया नहीं है। अब ध्यान दीजिए अब इसको 14 से आप काट दीजिए है ना, तो 14 इकन 14 बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 4 44, हम क्या कर सकते हैं 14 3 के 42, बाकी कितना बचा 2 29, फिर कितना 14 दूने 28। अब ध्यान दीजिए हमें 2 अंक के बाद दशमलव भी बैठाना, इसलिए अब इधर दशमलव नहीं लेते हैं, फायदा क्या होगा हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, क्या आएगा 11 गुने 1.32 गुना कर दीजिए, 2 का 2 2 3 5 और 3 1 4 और 1 के 1 कितने अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद, इधर से 2 अंक है 2 अंक के बाद गुने 4.5। अब जब आप इसको इतना से इतना गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 65.30, लगभग आपका आंसर आ जाएगा है ना। हम दशमलव के एक ही अंक तक लिए हैं है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप इसको इतना गुना कर लीजिएगा, कम से कम मैंने कोशिश किया है गुना करने के लिए और आपको समझाने के लिए है ना। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।